इलाहाबाद में बामसेप का 37वां राज्याधिवेशन एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह में ऐतिहासिक ऐसा ये सम्मेलन साथियों आज यहाँ संपन्न हो रहा है। आप सभी साथियों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन साथियों ने विपरीत परिस्थिति में भी इस कारवां को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। और आज ये ऐतिहासिक सम्मेलन साथियों, आप सभी साथियों की लगन, मेहनत और लगातार जो प्रयास आप लोगों ने किया, इसकी बदौलत यह अधिवेशन बहुत कामयाब हो रहा है। आप सभी साथियों को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस अधिवेशन के उद्घाटक जस्टिस साहब और जिन्होंने मेरे से पहले पूर्व में बात रखी, ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा मैडम, इंपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार जी और मंच आसीन जो हमारे सारे साथी, उसमें बामसेप के सीईसी मेंबर चुनीलाल सरोज जी और उत्तर प्रदेश बामसेप के प्रदेशाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में साथियों ये कारवां आज इस स्थिति में है कि हम एक ऐतिहासिक सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे बामसेप के प्रदेशाध्यक्ष इंजीनियर कोमल सिंह साहब और पूरी बामसेप की जो टीम है, आप सभी साथियों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके लगन और मेहनत को भी मैं मानता हूँ कि इस मिशन को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपने जो मेहनत की वो बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है। साथियों, आज ये जो अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है, ये अधिवेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक अधिवेशन है, क्योंकि जिस परिस्थिति में साथियों ये सारा अधिवेशन या देश भर में जिस तरीके से हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से ये कारवां आगे बढ़ रहा है। 7 अगस्त को पहला राज्याधिवेशन साथियों गुजरात के सुरेंद्रनगर में शुरू हुआ और 7 अगस्त से ये अधिवेशन का सिलसिला पूरे देश भर में हमने शुरू किया है और सितंबर महीने के अंत तक साथियों पूरे 21 राज्यों में बामसेप के राज्याधिवेशन होंगे और लगातार पूरे देश भर में एक साथ पूरे देश की मशीनरी अलग अलग राज्यों में एक ही काम में सक्रिय होगी और वो सारा एक सब्जेक्ट, एक आंदोलन हमने निर्धारित किया, उसके ऊपर ही देश भर में चर्चा होती रहेगी। राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के अंतर्गत साथियों, उसकी पूर्व तैयारी के अंतर्गत राज्य अधिवेशन को भी हमने निर्धारित किया था और आज उसकी सफलता आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, आज के अधिवेशन में जो चर्चा के लिए विषय हमने लिए हैं, वो विषय अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है कि आजादी के तथाकथित 75 साल बाद भी ये मूल्यवासी समाज गुलाम क्यों है, या शासक वर्ग के द्वारा सामाजिक क्रांति को रोकने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का, कम्युनल पोलराइजेशन का, धार्मिक उन्माद का सहारा लिया जा रहा है और इसी धार्मिक उन्माद और धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से इस देश के अंदर प्रतिक्रांति निर्माण करने की साजिश, षड्यंत्र रची जा रही है। साथियों, ये अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर विषय है और वर्तमान परिस्थिति में इसके ऊपर देश भर में एक महाजागरण के रूप में एक अभियान चलाने की जरूरत है। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार के द्वारा लगातार कई दिनों से इस आजादी के तथाकथित अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पूरे देश की मशीनरी इसी काम पर लगा दी गई है। कल, आज और परसों 3 दिन तक सरकार के द्वारा यह प्रोपेगेंडा किया गया कि हर घर झंडा लहराया जाएगा, तिरंगा लहराया जाएगा। करोड़ों की तादाद में इसका प्रोपेगेंडा करने के लिए लोगों को टारगेट दिया गया, सारे सरकारी मशीनरी को इस काम पर लगा दिया गया और इस काम में केवल बीजेपी ही शामिल नहीं है। अलग अलग राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसी तरीके से प्रोपेगेंडा करने में लगी है। मैं अभी दिल्ली से आया
तो दिल्ली के शहर के अंदर भी अलग अलग जगह पर भी आम आदमी पार्टी के द्वारा, केजरीवाल के द्वारा भी यही प्रोपेगेंडा हो रहा है कि तिरंगा लहराने से, झंडा लहराने से भारत एक नंबर हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा। साथियों, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, एक बहुत प्रचार का आधार बनाकर पूरे देश की मशीनरी, मीडिया इसी एक काम पर कई दिनों से लगाया गया है और इस देश के गुलामों के अंदर ये भाव पैदा किया जा रहा है कि आप भूल मत जाना कि आप आजाद हो। नहीं, अगर गुलाम भूल गए कि वो आजाद नहीं है तो कहीं गुलाम अपनी आजादी की लड़ाई शुरू तो ना कर दे। तो गुलामों को बीच बीच में ये घुट्टी पिलानी पड़ती है कि भाई आप आजाद हो, आजाद। 110 करोड़ का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोपेगेंडा के लिए ऑफिशियली रखा है। 110 करोड़ का। अलग अलग राज्य सरकारों का 20 करोड़, 25 करोड़, जैसे राज्य सरकारों का बजट है उस तरीके से मिनिमम 25 करोड़ से ज्यादा का बजट राज्य सरकारों के द्वारा रखा गया। भारत सरकार की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने आंकड़े घोषित किए हैं कि तथाकथित आजादी का प्रचार करने के लिए 60,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 60,000। साबरमती में मार्च महीने में सरकार के द्वारा आजादी के 75वें साल के रूप में 75 हफ्तों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया और यह कहा गया कि 75 हफ्ते हम इसका कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाएंगे और 13,000 कार्यक्रमों का अभियान उन्होंने भी शुरू कर दिया। हर घंटे में 2 कार्यक्रम होंगे, यानी हर 30 मिनट में एक कार्यक्रम देश में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा और यह बताया जाएगा आपको प्रचार करके, अखबारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा कि आप आजाद हो। ये प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि आपको इस बात को यकीन दिलाया जाए, भरोसा दिलाया जाए कि आप आजाद हो, जो कि आप नहीं हो, मगर फिर भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप आजाद हो। सैकड़ों करोड़ का बजट साथियों प्रोपेगेंडा के लिए रखा गया। आपको याद होगा जब आजादी को 50 साल हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय गुजराल जो थे, आईके गुजराल उसको लीड कर रहे थे। उस समय भी यही प्रोपेगेंडा 50 साल के समय में किया गया था और उस समय पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन भी बुलाया गया था, क्योंकि वो हमने देखा है, तुमको याद है, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन उसके लिए बुलाया गया था। लता मंगेशकर के द्वारा गाना भी गलवाया गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके द्वारा गाना भी उस समय कहा गया था और उस समय भी यही प्रोपेगेंडा किया जा रहा। 110 करोड़ का बजट और अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा जो बजट किया गया, सैकड़ों करोड़ का बजट साथियों खर्च कर दिया जा रहा है, फूका जा रहा है केवल इस बात के लिए कि आपको यकीन हो कि आप आजाद हो। आज जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ये आजादी का प्रोपेगेंडा खर्च करने के लिए लगा रही है, उतना आजाद भारत जब हुआ था उतना उसका साल का बजट था। जिस सरकार के पास में आजादी का प्रोपेगेंडा करने के लिए सैकड़ों करोड़ का बजट है, 13,000 कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, कल्चरल मिनिस्ट्री 60,000 कार्यक्रम करेगी, उसी सरकार के पास महामारी के दौरान ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने के लिए, ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए पैसा नहीं था। 550 से ज्यादा मौतें हुई। कोविड की जो सेकंड वेव आई थी, उस सेकंड वेव के दौरान 550 से ज्यादा की हत्याएं केवल ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई। 200 करोड़ का बजट था, केवल रिक्वायरमेंट कितनी थी? 200 करोड़ की। जो पैसा सरकार के पास आपको हॉस्पिटल में जब आप भर्ती हो, महामारी फैली है,
की भी कीमत चुकानी पड़ रही थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर कालाबाजारी करके बेचा जा रहा था, तब सरकार के पास 200 करोड़ नहीं थे आपको ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए। वही सरकार आज हजारों कार्यक्रम कर रही है, करोड़ों रुपए का बजट उसके लिए खर्च कर रही है। क्यों इतना प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा? जब आजाद हो तो आजाद हो, जब आजाद हो तो आजाद हो, तो आजाद आदमी को बार बार यह एहसास क्यों दिलाया जा रहा है कि तुम आजाद हो? कहीं गुलाम ये भूल ना जाए कि वो आजाद तो नहीं है। और अगर गुलामों को यह एहसास हो गया तो गुलाम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकता है। ये गुलाम नहीं जानता, मगर जिन्होंने उसको गुलाम बनाया वो इस बात को भली बात ही जानते, इसलिए बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया और ये कहने के लिए आपको मजबूर कर दिया चलो घर में झंडा लगाओ। कईयों की जाने गई अपने घर पर झंडा लगवाते समय। कोई बिजली के तार से चिपका, कोई ऊपर से नीचे गिरकर हत्याएं हुई। जिस देश में आज भी शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर सरपंच हो तो सरपंच होने के बाद में भी उसको झंडा फहराए नहीं दिया जाता। कल की राजस्थान की खबर है, जालोर जिले में एक तीसरी कक्षा के लड़के ने अपने ही मास्टर के क्लासरूम के अंदर जो उसको पढ़ाने वाला जो मास्टर था उसके पानी के घड़े को छू लिया, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। फिर भी कहा जा रहा है कि ये देश आजाद। ये प्रचार, ये प्रोपेगेंडा गुलामों के अंदर किया जा रहा है। हमारे आपकी बस्ती में आकर इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि आप आजाद हो, आजाद हो, आजाद। अगस्त 2023 तक ये प्रोपेगेंडा सरकार चलाती रहेगी। अगस्त 2023 तक ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा और उसके मात्र 6-7 महीनों के बाद में लोकसभा के चुनाव आएंगे। ये आजादी भी साथियों इस्तेमाल की जा रही है अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए। क्या गुलामों को इस बात की कोई जानकारी है? आज का दिन समीक्षा का दिन होना चाहिए। आज पूरे भारत के लोगों को अपनी इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि आजादी के नाम पर जो आश्वासन उनको दिए गए थे, जो बातें उनको कही गई थी कि आजादी मिलने के बाद आपके साथ न्याय होगा, कांग्रेस के लोग, गांधी के लोग इस बात का प्रचार करते थे कि हम आपका भला क्यों नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ इस देश के लोगों के लिए करना चाहते हैं मगर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देश पर अंग्रेजों का राज। जब हम खुद ही अंग्रेजों के गुलाम हैं तो हम आपका कल्याण कैसे कर सकते हैं? अंग्रेज है इस वजह से हम लोग आपका कल्याण नहीं कर सकते। अंग्रेज चले गए, आज 75 साल हो गए। किसी भी पढ़े लिखे आदमी को पूछे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, मतलब क्या मिला? हमारे पास कौन सा सबूत है आजादी का? किसी भी पढ़े लिखे आदमी को पूछिए, उसका जवाब एक ही होगा, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, केवल इसी एक बात को हम आजादी मानते हैं।